तो बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन या अभ्यास के प्रश्न आपके। और अब तक हम कर चुके थे 1 से 14 तक के प्रश्न। आज हम करेंगे बच्चों बचे हुए प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। यानी एक जो है पत्थर को ऊपर की साइड में फेंका आपका 40 मीटर प्रति सेकंड की इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। जी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लेना है आपको, यानी स्मॉल जी। मैक्सिमम कितनी हाइट वो ऊपर पहुंचेगा ये आपको बताना है। नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताना है। तो यू क्या है आपका बच्चों 40 है, जी आपका 10 दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी यानी वी आपकी 0 है। ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है, ऊपर की साइड में जी है तो माइनस होगी। तो यहाँ पे जब आपका एस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 80 मीटर। अब 80 मीटर ऊपर जाएगी तो 80 मीटर नीचे आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि ए पॉइंट से बी तक गई और बी से फिर वापस ए पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आपको अर्थ और सन के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है। अर्थ का जो मास है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg, सन का है 2 इंटू 10⁻30 kg। एवरेज डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच की है दोनों के वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को रखिए, ग्रेविटेशन फोर्स और एवरेज डिस्टेंस को। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इनको डिस्टेंस को अरेंज कीजिए और ये आ जाएगा बच्चों आपका लगभग 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्टोन को 100 मीटर की हाइट से टॉप से नीचे की ओर गिराया और सेम टाइम में एक दूसरे स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से फेंका गया 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब कैलकुलेट करना है कि दो स्टोन कब और कहाँ आपको मिलेंगे। तो पहला देख लेते हैं कि जब स्टोन को ऊपर से फेंका गया तो क्या हुआ, u 0 हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो हमने मान लिया x है और टाइम जो लिया गया वो है t। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x क्या हो गया, यानी s जो है हमने x रखा है तो वो कितना हो गया 5t स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि स्टोन को ऊपर की तरफ भी फेंका है तो व्यू क्या है 25, उसे ट्रेवल करना कितना है 100 माइनस एक्स। अब टाइम कितना लिया गया t, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 25t प्लस 5t। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मिलाने पर आएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बच्चों, यानी 4 सेकेंड बाद दोनों के दोनों पत्थर मिलेंगे। ठीक है, अब a के हिसाब से क्या हो गया, कितने डिस्टेंस से मिलेंगे ये हमें देखना है। तो x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मीटर 80 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब 4 सेकंड के बाद दोनों स्टोन 20 मीटर की दूरी पर ग्राउंड से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बॉल क्या है ऊपर की साइड में फेंकी और 6 सेकंड बाद वापस आती है वो। तो वेलोसिटी क्या है उसकी जिसपे हमने उसे थ्रो किया। तो ग्रेविटेशन क्या है g10, टाइम क्या है t 6 सेकंड। तो जो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय क्या हो गया 3 सेकंड हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v इज इक्वल टू 0। गति के प्रथम समीकरण के अनुसार v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट जो वो रीच करेगी बच्चों वह कैसे पता चलेगी, सेकंड इक्वेशन के हिसाब से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगी 45 मीटर बच्चों। अब उसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड बाद,
इसके लिए क्या करेंगे हम 1 सेकंड के हिसाब से उसकी पोजीशन निकालेंगे तो हमारी वो आ जाएगी कितनी, लगभग 4 सेकंड बाद उसकी जो ज़मीन से स्थिति होगी वो होगी 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन द व्हाट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड एक्ट। यानी किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्पालन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो ये क्या करता है, ऊपर की साइड में वर्टिकली अपवर्ड काम करता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वाई ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक व्हेन रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। यानी पानी के अंदर छोड़े जाना प्लास्टिक की एक का टुकड़ा पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो होता क्या है, उसकी डेंसिटी जो प्लास्टिक की है लेसर देन दैट होती है वाटर, तो उसमें बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाती है और एक्ट करती है जिससे वो ऊपर की साइड में एक्सलेट करता है और वो ऊपर की सरफेस पे आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक वॉल्यूम है 50 ग्राम का सब्सटेंस का, जिसका है वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सब्सटेंस है वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा ये बताना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसे को हम क्या करेंगे, द्रव्यमान और आयतन को लिख देंगे। इसमें द्रव्यमान कितना है 50 और आयतन कितना है आपका 20, तो ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो और डेंसिटी ऑफ वाटर है कितना दिया गया हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस क्या है, ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो क्या होगा, जो वो पदार्थ है वो डूब जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 500 ग्राम का एक सील्ड पैकेट है और उसका वॉल्यूम क्या है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पैकेट है फ्लोट करेगा सिंक करेगा उसके बारे में बताना है आपको। और यहाँ पे डेंसिटी दी है वाटर की 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना मास ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा ये और बताना आपको, यानी जो द्रव्यमान कितना, पानी का द्रव्यमान कितना वो डिस्प्लेस करेगा। तो पुरानी फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल टू आपका मास अपॉन जो आपका क्या है वॉल्यूम है। तो ये आ गया 1.42, ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो डूब जाएगा, पैकेट डूब जाएगा। ठीक है। अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सील्ड पैकेट, यानी विस्थापित पानी का विस्थापन जो होगा उस सील्ड वन पैकेट द्वारा लगाया गया बल के बराबर होगा। तो वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब और डिस्प्लेस्ड वाटर का मास कितना हो गया रो इंटू वी, यानी 1 इंटू 350। तो ये आ गया 350 ग्राम। तो 350 ग्राम पानी वो डिस्प्लेस करेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका ये एक्सरसाइज का पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।